ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे विपक्षी गठबंधन की, जिसमें चेहरों को लेकर असमंजस है। और खबर है कि अब जो अभी बीते दिनों जो बैठक हुई थी उसके बाद जो कुछ उसमें घटा, उसके बाद से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जारी है। खबर है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया है। क्या वाकई नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ममता बनर्जी के प्रस्ताव से नाराज हैं? इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग में ममता ने चेहरे को लेकर संशय दूर किया था और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित किया था। इंडी गठबंधन में 28 दलों की चट्टानी एकता के दावों के बीच पीएम पद से ज्यादा सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है, लेकिन लोगों के बीच चट्टानी एकता भी साबित करनी है। विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज गठबंधन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी संसद से सड़क तक आक्रामक देखना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्षी दल संसद में घुसपैठ को बेरोजगारी से जोड़ते हैं और जांच पर सवाल उठाते हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि यह जांच को भटकाने की कोशिश है। सीट शेयरिंग का मामला इंडी गठबंधन के सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। 15 जनवरी की डेडलाइन दी गई है, लेकिन फॉर्मूला कांग्रेस पर छोड़ दिया गया है। इंडी गठबंधन में नेता चाहते हैं कि 450 सीटों पर भाजपा को सीधे टक्कर मिले, लेकिन त्याग सिर्फ कांग्रेस के जिम्मे है। 2014 और 2019 के फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस को कुछ बड़े राज्यों में कुछ ही सीटें मिलेगी, तो जाहिर है ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि क्षेत्रीय क्षत्रप राज्यों में ड्राइविंग सीट पर खुद बने रहना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसका समाधान भारत जोड़ो यात्रा में ढूंढा है। राहुल गांधी इस बार पूर्वोत्तर भारत से मोहब्बत की दुकान शुरू करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। पार्टी को भी ये बात साबित करनी है। पार्टी का दावा है कि त्याग करने की परंपरा कांग्रेस में हमेशा रही है। विपक्षी गठबंधन को कुछ ऐसे ही त्याग की कांग्रेस से फिर उम्मीद है। जाहिर है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ढूंढने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने खड़गे पर ही छोड़ी है। कांग्रेस के लिए अवसर से ज्यादा मुश्किलें खड़ा कर सकता है। तो इंडी गठबंधन में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। खबरें कुछ इस तरह से बाहर निकल कर आ रही हैं। फिलहाल केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो 20 वर्ष से तो इतना इन प्रधान माननीय मोदी जी के खिलाफ इतना द्वेष है, वो सब दिखाते जाते हैं। और इस बार तो हद पार कर दिया। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तो उसका वीडियोग्राफी करते हैं। तो इसलिए मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कांग्रेस पार्टी is not responsible when they are in power and most irresponsible when they are opposition. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी स्वागत है आपका। हेमराज राम जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। हेमराज जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार जुड़े हुए हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ अगर शुरू करना चाहें और ये समझना चाहें कि दरअसल जिस तरह से इंडी गठबंधन की जब बात होती है तो बात ये समझकर निकल कर आती है कि इसमें जो जब भी बैठक होती है, जैसे चौथी बैठक हुई तो ये समझा गया कि कुछ एक नए प्रस्ताव कुछ आएंगे, कुछ एक कदम आगे बढ़ेगा गठबंधन, लेकिन हर बार देखने में आता है कि कुछ नए विवाद भी अपने पीछे छोड़ जाता है। निखिल, सबसे पहले तो आज ये देखिए कि आज संसद का कल जो है वो सब सत्र जो है शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है और आज जो है कांग्रेस पार्टी सहित जो इंडी गठबंधन की बात आप कह रहे थे उनका एक विपक्षी एकता की और चट्टानी एकता दिखाने के लिए जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो ये उसकी कंटिन्यूटी में है कि कल तक तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर में आप देख रहे थे, आज वो संसद से सड़क तक पर आए हैं और अपनी एकता को दिखाने के लिए कि कम से कम ये एक मैसेज तो जाना चाहिए कि विपक्षी सांसद जो भी 28 दलों के लोग हैं वो एक स्वर से एक चैन से वो इस बात को दिखाने के लिए लोगों के सामने में है कि हमारे सामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आज राहुल गांधी के आज जो नीतीश कुमार जी को सुबह सुबह फ़ोन करने से क्यों ये चीज़ें सब भर के आई
कि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों नाराज हैं। अब ये खबर के बीच में अगर नीतीश कुमार और लालू यादव खुद मिले हैं परसों राहुल गांधी से, और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मीटिंग हुई है, चौथी मीटिंग, और आज अगर सुबह सुबह उनका फ़ोन आता है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया की उन खबरों को एक पक्की मोहर लगाते हुए खुद राहुल गांधी दिखते हैं कि जो खड़गे का नाम प्रस्ताव में आया था और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में उस बात को लेकर ज़्यादा कोई चर्चा भी नहीं हुई कि कम से कम इस बात को माना जाए कि खड़गे को अगर फेस बनाया गया है, पार्टी अध्यक्ष है, दक्षिण से आते हैं और उनका अपना वहाँ पे एक आधार भी होगा, तो लेकिन अभी पार्टी ही इस बात को फैसला नहीं कर पा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना पार्टी के अध्यक्ष को ही अपना फेस बनाने के लिए तैयार है। तो बाकी दूसरे दल में नीतीश कुमार की अपनी अपेक्षा है, नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षा है। पहला आपको याद होगा कि पटना का जो ये गठबंधन की पहली जो नींव रखी गई थी, उसको करने में सबसे बड़ा श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता है, लेकिन उसके बाद लगातार ये चौथी मीटिंग तक में लालू यादव और नीतीश कुमार की ये पैरवी रही और एक तरह से संघर्ष रहा कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाए। नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला और आखिरकार इस बार चौथी मीटिंग में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी बाहर निकल गए थे, पहले ही लालू यादव और नीतीश निकल गए थे। शायद राहुल गांधी का भी एक मैसेज होगा कि उनको मनाने का और उनको समझाने का, और उनको, क्योंकि नीतीश कुमार भी कांग्रेस के डायरेक्शन से ही विपक्षी गठबंधन की एकता को बना रहे थे, जितने चीफ मिनिस्टर से मिल रहे थे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस पार्टी की फेस, जो बात कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग है कि फेस तो सेकेंड उसका चैलेंज है, पहला चैलेंज जो है वो सीट शेयरिंग का है, और सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस पार्टी को ही ये कितनी सीटें छोड़ सकती है, उसी बात पर इंडिया गठबंधन का सब कुछ चट्टानी एकता का आधार टिका हुआ है। जी निश्चित तौर पर हेमराज जी आपके पास आना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जून से इसकी शुरुआत की और बड़ी कवायद की नीतीश कुमार जी ने कि किसी तरह से ये गठबंधन परवान चढ़ सके और इसको अगुवा के तौर पर उनको देखा गया, लेकिन जो गठबंधन में दूसरे दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनको ये नहीं सुहाता और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हर दल लीड लेने की कवायद जो है आपस में, वो इसको शायद उस तरह से एकता प्रदान नहीं कर रहा है जिसकी हसरत शायद इन दलों को थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, उससे पहले इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, पहली बैठक, और नीतीश कुमार जी सभी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं सभी नेताओं से मिले थे और इसकी निगरानी थी और इस पर अच्छी पहल भी हुई। बैठकें जो भी हुई अच्छी तरह से हुई, सभी लोग शरीक भी हुए और बारी बारी से जो समय के अनुसार जो जो मुद्दे पर बात करना था वो सारे मुद्दों पर बात भी। आज हम इसे मोड़ पर पहुंचे हैं कि हमारा अब अंतिम चरण जो सीट शेयरिंग का मामला है, हम सीट शेयरिंग को लेकर के अभी लगे हुए हैं। 2 सप्ताह के अंदर लगभग 2-3 सप्ताह का समय दिया गया था, डेडलाइन 15 तारीख को दिया गया था, तो हम 2-3 सप्ताह के अंदर इसको हम एक रूप देंगे। हमारा इंडिया गठबंधन के लोग लगे हुए हैं इसको अंतिम रूप देने में। सीटों के शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 1-to-1 फार्मूले को लेकर के हमारी लड़ाई है बीजेपी से और हम इसको करेंगे और निश्चित रूप से 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हमारा होगा। लेकिन और बात रही जो लेकिन बात जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की बात किए नीतीश कुमार जी से, हम कहते हैं इंडिया गठबंधन के 2 बड़े घटक दल के लीडर आपस में बात करते हैं। निश्चित रूप से हम करना चाहेंगे कि ठीक है मीडिया के मीटिंग बनता है, लेकिन सुबह शाम हम बात कर सकते हैं। वो हमारे गठबंधन के घटक दल के दोनों नेता एक दूसरे में बात होना लाजमी है। कहीं इस पर किंतु परंतु लेकिन कोई शंका की बात नहीं होनी चाहिए और इस पर जो है ठीक है। दरअसल ये जो शंका की बात हेमराज जी जो सामने आई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दलों में ठीक है बात तो सुनिए, भारी हताशा कायम हो गया है। हेमराज जी बात तो सुनिए, लोगों में बेचैनी है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये बात आखिर उठी क्यों? बात जब उठी जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। नीतीश कुमार, जैसा कि आपने बताया, जून से लेकर अभी तक वो बेचारे लगे हुए हैं, संयोजक तक का पद नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि अभी जो है 3 हफ्ते के अंदर 15 जनवरी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो कांग्रेस की जिम्मेदारी पे दिया गया है, तो ये नीतीश कुमार के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति नहीं दिख रही आपको?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार जी कभी इस बात को नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं या इंडिया गठबंधन के संयोजक के दावेदार हैं, या हमारे किसी अधिकृत प्रवक्ता ने नहीं कहा कि हमारे नेता इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ठीक है, ठीक है, आवेदन करके ये चीजें आवेदन करके आप भी जानते हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है हेमराज जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया हेमराज जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है हेमराज जी, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि कोई एप्लीकेशन दे करके प्रधानमंत्री नहीं बनता है, ये कोई पोस्ट और जो बातें कही जाती हैं और समझी जाती हैं उन सब में बड़ा डिफरेंस होता है। फिलहाल धनंजय गिरी जो विपक्ष के लोग हैं वो उनका कहना है कि संसद में आप लोगों ने स्पेस नहीं दिया, इसलिए वो जाके अब धरने तक बैठे हुए हैं और इसकी वजह से ये जो पूरी सिनारियो उठा है, कैसे इसको काउंटर करेंगे आप लोग? देखिए निखिल जी, संसद जो है सर्वोच्च मर्यादा की जगह है, संसदीय व्यवहार के लिए संसद है। अब वो मुद्दे उछाले जाएं, लेकिन मंकी उछाल के लिए संसद नहीं है। संसद की गरिमा को तार-तार किया गया, संसद को उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया और उनकी मिमिक्री की गई, और एक बड़े नेता जो कांग्रेस के सो कॉल्ड युवराज हैं, जो बिना ताज के राज करने की जिनकी आदत है, 5 पीढ़ियों से कांग्रेस जिनके जेब में चल रही है, और उन्होंने उसका वीडियो बनाया। अभी पोगो को खेलने की उनकी उम्र है, ये देश को उन्होंने लगातार मैसेज दे रहे हैं कि, लेकिन अब जो आप इंडी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, जून से झूल रहे हैं, जून से झूला झूल रहा जा रहा है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, अपनी अपनी हम के सबके अपने अपने आग है। और जहां कुर्सी कुमार के पैंतरे का बात है, कुर्सी कुमार हमेशा कुर्सी को नकारते रहे और हमेशा कुर्सी पर विराजते भी रहे। नीतीश कुमार की नीयत से बिहार की क्या देश की जनता वाकिफ है। नीतीश की नीयत से वफा चाहते हो, बड़े ना समझो क्या चाहते हो। ना इंडी गठबंधन में किसी कौन पर भरोसा है, ना लालू यादव कौन पर भरोसा है। लालू यादव की सीधी दावेदारी बन नहीं सकती है, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, तमाम घोटाले को सजा याफ्ता है, इसलिए उनकी मजबूरी है। राहुल की अपनी स्वीकार्यता बन नहीं रही है, दिक्कत इसलिए है खड़गे की आड़ में चलाया जा रहा है, मामला कंट्रोल के पार हो चुका है। विपक्ष का भी अजीबोगरीब मंजर है और कहां डायरेक्ट फाइट नहीं है। आप बताइए, कश्मीर में जिनका ऐलान सुना था पहले से है, यूपी में कांग्रेस ने करके देख लिया गठबंधन, सपा से पहले भी सपा के साथ लड़े थे, क्या स्थिति रही। और बिहार के जिन गठबंधन दलों के बिहार तृणमूल कांग्रेस सीट देने को नहीं तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि पंजाब में हम 13 की 13 सीटें लड़ेंगे, और किसी और ने नहीं कहा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। और जो भाई साहब अभी कह रहे थे, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्टर के साथ नीतीश जी का पोस्टर लगा कि एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। अब कौन कहेगा कि भाई कुर्सी चाहिए? कुर्सी कुमार ने हमेशा कुर्सी के लिए दादा कहा है, भाई हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई। लालू यादव हमेशा नीतीश कुमार को पचा नहीं पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कुर्सी से इसको उतारो, मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे इसको किसी तरह से हटाओ। नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन मैं कुर्सी से उतरा, रहा न कोई रोवन हारा की हालत है। बिहार को उन्होंने जान ला करके खड़ा कर दिया है। बिहार में नीतीश कुमार को कोई देखना नहीं चाहता है। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम नीतीश का सुनते हैं लोग। बिहार में ये दुर्दशा हो गई है। और ये जो गठबंधन है, ये सिर्फ टीवी के स्क्रीन पर है गठबंधन, इसके अलावा ये गठबंधन कहीं नहीं है। क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस को स्पेस देगी क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस को स्पेस देगी क्या? कांग्रेस को देनी होगी कुर्बानी। कांग्रेस के क्षय में इनकी जय है। ये चाहते हैं कांग्रेस का और भी क्षय हो जाए ताकि हमारी जय हो जाए। कांग्रेस को कुर्बानी मांग रहे हैं ये जो समान क्षेत्रीय दल है, ये कांग्रेस की अमरपेल है। ये कांग्रेस को चूज करके, कांग्रेस को खत्म करके ये पैदा हुए। और लालू जी की पार्टी का क्या है बिहार में? रेशियो 0 पर पार्लियामेंट में है। नीतीश कुमार अकेले लड़े थे, 2 पर आए थे, तो कौन पूछता है इंडी गठबंधन में इन लोगों को? कहां इनकी अहमियत है? सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, उसके बाद डीएमके है, तृणमूल कांग्रेस है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। कोई ना पूछे हाथेबाजी, कोई पूछ नहीं रहा है, दोनों अपने से कूद रहे हैं। अरे लालू जी का सब सेटिंग है। लालू जी कांग्रेस को आगे लाना चाहते हैं, अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना चाहते हैं। और कांग्रेस को भी समस्या है कि अगर मल्लिका जवाब ले लेते हैं, लेके आते हैं तो प्रियांक खड़गे उनके पुत्र उधर कमर कस के तैयार है। तो बिहार जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के लिए रोज वहां कवायद किए हुए हैं। धनंजय जी जवाब ले लेते हैं। हेमराज जी आपने सुना और ये कह रहे हैं कि दरअसल लालू प्रसाद यादव जी की कवायद है नीतीश कुमार को वहां से हटाने की। आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा क्योंकि इसके बाद मुझे विनोद मिश्रा के पास जाना है। जी
देखिए, ये लोग 2015 में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा ने अलग रह के अपनी औकात देख ली। अब 2024 का मामला है, लोकसभा चुनाव सामने है और 2025 का विधानसभा सामने है। तो अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, वो तो ट्रेलर था 2015 में। अब पूरी फिल्म बीजेपी वाले देखेंगे बिहार में वो कैसा दिखता है। 2024 का लोकसभा का चुनाव जब इंडिया गठबंधन लड़ेगा, साथ मिलकर लड़ेगा और इनको एक सीट भी बिहार के अंदर मिलने ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका दावा 2024 में देखा जाएगा। धनंजय गिरी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए। ठीक है, ये बातें हैं पूरे देश में। कह दिया हेमराज जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के अनुसार ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हेमराज जी, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया हेमराज जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वन वे ट्रैफिक मत बनाइए, दूसरों को भी बोलने दीजिए ना। ठीक है, ठीक है, इसी बात से इनका बस चले तो ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया हेमराज जी। अब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए हेमराज। ठीक है हेमराज जी, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, अब आपकी बात हो गई। चलिए धनंजय जी, जल्दी से खत्म करिए अपनी बात जी। हेमराज जी ने औकात की बात की। नीतीश कुमार की औकात है कि कब मुखिया का चुनाव अकेले लड़ ले। एक बताइए, कभी नीतीश कुमार ने अकेले मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, जिला परिषद, नगर निगम विधायक, सरपंच, एमपी कोई चुनाव अकेले लड़ा हो तो नीतीश कुमार पैसा क्यों के सहारे चलने वाला बिहार का निकम्मा नीतीश कुमार निकृष्ट दूसरे के सहारे पर कभी कमल से हटके, कभी लालू से लड़के। एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। चलिए हेमराज जी, आप अपनी बारी में बोल चुके हैं। निकम्मा नीतीश कुमार नहीं मिलेगा। ठीक है, औकात जीरो की भी नहीं है नीतीश कुमार की। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आप लोग इस चर्चा को बंद करिए। ठीक है, चलिए मुझे विनोद मिश्रा जी के पास जाना है। विनोद जी, चलिए ठीक है, ठीक है हेमराज जी, इस तरह से उत्तेजित मत होइए। मैं कह रहा हूं कि विनोद मिश्रा जी, आपने देखा कांग्रेस के लिए जितनी मुश्किल है, अब आप देख रहे हैं कि एक नई भारत यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। ये सब तमाम जो नैरेटिव्स हैं उनको काउंटर करने की शायद कोशिश हो रही है, लेकिन उतनी ही मुश्किल जो घटक दल हैं उनके लिए भी है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनकी अपनी मुश्किलें हैं, लालू प्रसाद यादव की अपनी मुश्किलें हैं, और केजरीवाल और ममता बनर्जी की अपनी मुश्किलें हैं। किस तरह से एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बिगर अम्ब्रेला कहते हैं, जिसके अंदर आए हैं सब। निखिल, सबसे पहले तो ये हेमराज जी हमारे पुराने साथी हैं, आते रहते हैं डीडी न्यूज़ में और अच्छा डिस्कशन करते हैं, लेकिन इतना इनका जो अभी रिएक्शन है, कम से कम ये रिएक्शन ये ऐसे नहीं है। इसके रिएक्शन के पीछे की कहानी मैं बताता हूँ। कहानी ये है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी तो इन्हीं के सांसद, जेडीयू के सांसद सुनील सिंह हैं, वो ये बात कहते हुए मीडिया के सामने आए थे कि इस बार इंडिया गठबंधन में समोसा भी नहीं मिला। तो अगर ये इनके चिंता टेबल पे क्या रखा गया है नाश्ते में, अगर समोसा नहीं है, इसके लिए जेडीयू के सांसद नाराज थे कि इस मीटिंग में आने जाने से क्या फ़ायदा है, कोई ये टाइम पास है, ये इन्हीं के सांसद कह रहे थे। आप हेमराज जी, आप पुराने नेता हैं, जेडीयू के, समाजवादी हैं, आप इन सब चीज़ों पे इतना रिएक्ट मत कीजिए। लोगों को सब कुछ पता है कि कहाँ पे क्या बातें हो रही है और कहाँ पे आपका प्रोग्राम क्या है। रही बात जो निखिल, मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि ये देखिए इम्पोर्टेंट है। ममता बनर्जी ने जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि एक तीर से जो कई निशाने किया है, उसके पीछे का तर्क ये है कि ममता बनर्जी ने जैसे ही खड़गे जी का नाम चलाया प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उसने एक तरह से कांग्रेस को, राहुल गांधी का जो जननायक का भी सोशल मीडिया पे आप देखिए, लगातार सोशल मीडिया में एक महीने से राहुल गांधी की छवि को बनाने के लिए वहां उनको जननायक की भूमिका में रखा गया है। तो फिर राहुल गांधी के जननायक नहीं रहेंगे तो कांग्रेस का अपना ब्रांड एम्बेसडर जो इनके हैं राहुल गांधी, उनका क्या होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे को तो जननायक कांग्रेस ने नहीं बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कम से कम कांग्रेस को एक तरह से इस गठबंधन में लाके उनको ही फिक्स करने पे लगी हुई है। सारी पार्टियों की लगभग यही कमोबेश कोशिश है, क्योंकि रीजनल पार्टी, आपने कल भी डिस्कशन किया था और आज भी आपको गिरी जी बता रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी के ही जितने भी जमीन है उसको खा के ही ये रीजनल पार्टी खड़ी हुई है, उन्हीं के जमीन पे ये खड़ी हुई पार्टियां हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के अलावा उनके पास क्या विकल्प है कि राहुल गांधी के इमेज को देश के सामने में लाए कि कांग्रेस का यही फेस है। अब कम से कम ये तो हुआ कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान जो है वो चलेगी, तो कम से कम मीडिया और सोशल मीडिया के सुर्खों में राहुल गांधी होंगे।
ये इंडिया गठबंधन तो एक तरह से उनको खारिज करते हुए दिखते हैं, उनको चर्चा में भी नहीं लाते हैं। जी जी तो जी ये राहुल गांधी के लिए है कि आप भारत जोड़ो यात्रा, उनकी यात्रा आप देखे थे कि 3 महीने से ज्यादा चली थी, तो उसकी काफी जबरदस्त उसकी कैंपेनिंग थी, जबरदस्त उसकी सोशल मीडिया पे चली भी। तो अब ये चीजें जेडीयू और आरजेडी की बात जो है वो तो दोनों पार्टी बात करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि संगठन क्या होता है ये कम से कम हेमराज जी को समझना चाहिए कि बिहार में अब तक जो 16-17 साल की इनकी पार्टी रही है वो बीजेपी संगठन से चलती रही है पार्टी, अब वो आरजेडी के साथ में है। तो नीतीश कुमार जो अपने को हर समय में महत्वपूर्ण बने रहना चाहते हैं, ये गठबंधन की ये पॉलिटिक्स में सिर्फ वो अपने को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं, हेडलाइन बनाते हैं। राजनीतिक आधार जो उनका है ये हमसे ज्यादा हेमराज जी जानते हैं। ठीक बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो पूरा इंडी का गठबंधन है इसमें सारे जो दल हैं, घटक दल हैं और ख़ास तौर पर जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो सब अपना अपना शेयर चाहती हैं और चाहती हैं कि कांग्रेस जो है वो हमेशा की तरह त्याग करे। अब कांग्रेस कितना त्याग करेगी, किसको कितना एडजस्ट करेगी, ये वक्त बताएगा या आने वाला समय बताएगा, देखने की बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आप तीनों खास मेहमानों का, धनंजय गिरी जी का, हेमराज जी का और विनोद मिश्रा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार की। आखिर किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, क्या कुछ साधने की कोशिश की गई है, लेकिन इस पर चर्चा करें इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता।